Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Usman Ali from the platform of Muslim College Gujarat, the name of excellence. I hope students you all are doing very well. I also hope that you are trying to gather the blessings of this holy month by reciting the Holy Quran, Durood on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and offering salah. Students, this month is always an opportunity for the believers to repent on their sins, to have a spiritual flight and to make their salvation sure in the world hereafter. Students, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक ग्रुप में दिया अपनी असाइनमेंट्स करके और उम्मीद है कि आप इसी तरह से करते रहेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन आवर ग्रुप्स एनी टाइम. तो बेटा देयर वाज अ क्यूरी अबाउट आवर पेपर पैटर्न. माय मेथड इज़ दैट आई टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ द पेपर ओनली द एस्पेक्ट्स आई स्टार्ट टीचिंग. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मेरे टॉपिक्स आगे खुलते हैं पेपर पैटर्न के हवाले से क्वेश्चन वाइज, तो मैं उसी तरह से आपको पैटर्न बताता रहता हूँ. और आज मेरा लेक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस पे है. एंड कंडीशनल सेंटेंसेस का जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू हमारी वर्ब करेक्शन है. स्टूडेंट्स, वर्ब करेक्शन का आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो कि एमसीक्यूज़ की सूरत में होगा. एक वर्ब मिसिंग होगा और 4 ऑप्शन उसके लिए दिए होंगे. आपने उस सेंटेंस में जो एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म है उसको टिक करना है और आपका 1 नंबर उसमें श्योर हो जाना है. तो 5 मार्क्स से आपको इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं आपके बोर्ड के पेपर में. और इससे रिलेटेड मैं पहले ही आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ. उन लेक्चर्स के साथ इन कंटिन्यूएशन आप इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को. माय डियर स्टूडेंट्स, वो लेक्चर और ये लेक्चर इनके आप नोट्स बनाएं बाकायदा. और फिर जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी या टेस्ट लेंगे हम, तो मैं आपको ये नहीं बताया करूँगा कि आप फ़लाँ चीज़ें ग्रामर की आप याद करके आ जाएं, बल्कि मैं ये कहा करूँगा कि आपका करेक्शन ऑफ वर्ब का टेस्ट होगा. जितनी करेक्शन ऑफ वर्ब आपने कर ली है तो फिर आप ये तमाम टॉपिक्स जो है ना इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें. कंडीशनल सेंटेंसेस आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स. Zero conditional sentence, first conditional sentence, second conditional sentences and third conditional sentences. Students, in our zero conditional sentences we talk about things which are 100% true, which are facts. ये साइंटिफिक फैक्ट्स हो सकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो सकते हैं. ये चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं किसमें, इन आवर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस. जबकि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रोबेबिलिटी फैक्टर पाया जाता है. वी टॉक अबाउट थिंग्स विच आर प्रोबेबल टू हैपन, जिनकी प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है कि ये हो सकती हैं, वो हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में उन पर बात करते हैं. और तीसरी टाइप और चौथी टाइप तकरीबन एक जैसी हैं. सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ये हाइपोथेटिकल होते हैं. आपने अपने साइंस के टीचर से हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा होगा और यकीनन आपने समझ भी लिया होगा कि हाइपोथेसिस होता क्या है. ये मफरूज़ा होता है. ये वो चीज़ें होती हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती, जिनको ट्रू नहीं माना जा सकता. और ये चीज़ें जो ज़ीरो कंडीशनल में हम पढ़ते हैं, थर्ड कंडीशनल में पढ़ते हैं, ये अनरियल होती हैं, फैक्ट्स पे बेस नहीं करती. यानी वी टॉक अबाउट थिंग्स विच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, विच कैन नॉट बी मेड ट्रू. इन 2 टाइप्स में हम उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं. तो ये था कि ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल यूज़ कहाँ करते हैं हम. और सबसे सेलिएंट फीचर इस टॉपिक इन सेंटेंसेस में होता है यूज़ ऑफ इफ़ और व्हेन.
ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस का सेलियंट फीचर होता है, नुमाया पहलू होता है। इनसे हम पहचानते हैं कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। और इसमें दो क्लॉजेज होती हैं, एक क्लॉजेज इफ और व्हेन के साथ होती है और दूसरी क्लॉज इफ और व्हेन के बगैर होती है। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एंड थ्रू दीज सेंटेंसेस आई वुड मेक यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंडीशनल सेंटेंसेस। हम अपने कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे इन सेंटेंसेस के थ्रू। पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा वो है व्हेन आइस मेल्ट्स, व्हेन आइस मेल्ट्स, व्हेन आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर। देखिए बेटे, When ice melts, it becomes water। ये एक 100% ट्रू बात है, ये फैक्ट है। तो ये पहला फीचर जो हमने मीट कर लिया जीरो कंडीशनल का, कि इसमें हम हकायक पर बात करते हैं। When ice melts, it becomes water। अब इस सेंटेंस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है व्हेन क्लॉज के अंदर। सबसे पहले व्हेन क्लॉज के अंदर जो सब्जेक्ट है इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जो वर्ब यूज किया जा रहा है वो है वर्ब प्रेजेंट फॉर्म विद एन एडिशन ऑफ एस और ईएस। आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप एस या ईएस का एडिशन करते हैं वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ। जब आपको यह पता चल गया दैट हियर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म विद एन एडिशन ऑफ एस और ईएस हैज बीन यूज्ड, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि हमारा यहां पे इस्तेमाल होने वाला टेंस कौन सा है। हमारा यहां पे इस्तेमाल होने वाला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आमतौर पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब कॉमा के बाद देखते हैं। कॉमा के बाद हमारा इट सब्जेक्ट है, इट इज आवर सब्जेक्ट एंड इट इज ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसमें भी वर्ब की जो फॉर्म है वो प्रेजेंट फॉर्म विद एन एडिशन ऑफ एस और ईएस हैज बीन यूज्ड। तो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं जीरो कंडीशनल के हवाले से, तो ये नतीजा निकला कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में व्हेन या इफ क्लॉज जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है और दूसरी क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है। अब पेपर में वो कैसे देगा आपको? जब वो पेपर में क्वेश्चन सेट करेगा तो वो एक वर्ब को मिस कर देगा। आप एक वर्ब को देखते हुए और सेंटेंस की नेचर को देखते हुए आप दूसरे वर्ब को कंप्लीट कर देंगे। दूसरी टाइप पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस प्रोबेबल होता है। इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट दिस मे हैपन, दिस मे बी एग्जीक्यूटेड, दिस मे बी मेड ट्रू। यहां प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा, तो ये चीज हो सकती है, इसका इम्कान है। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, जो इफ क्लॉज है, इन आवर इफ क्लॉज you can see our subject is first person singular and the form of verb used has been present form of verb। verb की present form, verb की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है और इसके साथ एस या रिमेंबर इसके साथ एस या एस का एडिशन नहीं करना आपने। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट अगरचे सिंगुलर है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। एस या एस का एडिशन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में होता है। अब वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म ने हमें इंडिकेट कर दिया, हमें समझा दिया कि ये भी कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसमें वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यूज होती है। स्टूडेंट्स, ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा गलती हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में जहाँ होती है वो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हम उर्दू से इंग्लिश जब करते हैं तो हमारे उर्दू के जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनमें दोनों फ्यूचर इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ, इफ़ आई बाय अ बुक आई विल लेंड यू टू रीड। अगर मैं किताब खरीदूंगा तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए उधार दूंगा। तो ये दोनों फ्यूचर टेंस उर्दू में तो इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इफ यू राइट टू फ्यूचर इन अ सेंटेंस इन इंग्लिश
इट्स अ ब्लंडर, ये ग्रामेटिकल ब्लंडर माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो इफ क्लॉज है वो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल होती है और लिखी जाती है, और दूसरी क्लॉज जो है वो मॉडल वर्ब यूज करते हुए, और लाजमी नहीं कि मॉडल वर्ब सिर्फ विल शैल ही हो, ये कैन भी हो सकता है, ये मे भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में जो मॉडल वर्ब है वो प्रेजेंट फॉर्म में हो। मॉडल वर्ब किस फॉर्म में हो, मॉडल वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में आप इस्तेमाल करें, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स की भी फॉर्म्स होती हैं, और मॉडल वर्ब्स आपको पता है कि कौन से, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल वर्ब विल, कैन और मे, और उसके साथ लेंड कौन सी फॉर्म है। अब अगर आपने मॉडल, ये भी रूल याद रख लें कि मॉडल वर्ब्स के साथ अगरचे प्रेजेंट फॉर्म हो या पास्ट फॉर्म हो, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म ही आती है, वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का कंक्लूजन ये निकला दैट आवर इफ क्लॉज इज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हाइल आवर अदर क्लॉज इज रिटन इन व्हाट, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडल प्लस वर्ब प्रेजेंट फॉर्म। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशनल। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फर्स्ट कंडीशनल हो गया, अब हम सेकंड कंडीशनल की तरफ बढ़ते हैं। और सेकंड कंडीशनल में आप देख सकते हैं कि हमारी जो इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में जो वर्ब यूज किया गया है वो वर्ब की पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंड स्टूडेंट्स यू ऑल नो दैट वर्ब सेकंड फॉर्म मींस पास्ट टेंस। वर्ब सेकंड फॉर्म मींस पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इफ क्लॉज हमारी आ जाएगी किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जबकि हमारी जो दूसरी क्लॉज होगी उसमें मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म और उसके साथ वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और मॉडल मस्ट नहीं है कि वुड ही हो, ये कुड भी हो सकता है और ये माइट भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म हो। तो दो तीन चीज़ें आपने सीख ली, एक तो ये कि आपने मॉडल वर्ब की प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, लेकिन ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस सूरत में लगेगी अगर सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस है। इन्हीं के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है पास्ट पार्टिसिपल अगर सेंटेंसेस पैसिव हो। ये भी आपको किसी और लेक्चर में मैं समझाऊंगा कि पैसिव वर्ब और एक्टिव वॉइस का वर्ब हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। और इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू आप ये देख लें कि इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये इन्फिनेटिव कहलाता है, टू प्लस वर्ब प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है जी, और ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट टाइप की तरफ, जो कि है थर्ड कंडीशनल। और ये अनरियल बातों पर बेस्ड होते हैं सेंटेंसेस, जिन्हें हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जिन्हें हम ट्रू नहीं कर सकते। और इसमें आप देखें हमारी जो इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज हमारी देखें किस टेंस में है, हैड प्लस वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद जो अगली क्लॉज आ रही है वो है हमारा मॉडल वर्ब इन पास्ट फॉर्म प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो यहां पे मॉडल वुड हो सकता है, कुड हो सकता है और माइट हो सकता है, मगर इसके साथ आपने एडिशन करना है एक और हेल्पिंग वर्ब का, वो है हैव। और हैव के साथ आपने लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब्स पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है जी हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का कंक्लूजन ये निकला कि आवर इफ और व्हेन क्लॉज इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट इज हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। और दूसरी क्लॉज जो होती है हमारी वो मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म के साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ मॉडल वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है बल्कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये थे जी हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। और आपको मैं इनकी इंपॉर्टेंस बता दूं कि हमारे बहुत ज़्यादा बोर्ड के जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इनमें हमारी कोई ना कोई कंडीशनल सेंटेंस ज़रूर आ जाता है। और अब मैं इस हवाले से आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने 0, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कंडीशनल के 5 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक पर लिखकर ग्रुप में शेयर करने हैं। ये आपकी आज के लेक्चर के हवाले से असाइनमेंट है। और इसी तरह से आप पूरी लगन, पूरी जुस्तजू के साथ काम करते रहें। बेटा आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है आपके करियर को ब्राइट करने के लिए। आप कितना एंटीसिपेट करते हैं, आप कितना वक्त देते हैं हमें, इस पे डिपेंड करेगा आपकी सक्सेस का जो फैक्टर है। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की क्लासेस से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।